हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मिथुन राशि, मिथुन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। I am successful, I am rich, I am blessed, I am happy, I am lucky, I am superstar, I am abundant लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लेना। अब ये जो भी आप चाहते हैं अफर्मेशन वो भी आप लिख सकते हैं। जेमिनी, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have passion and interest। कोई हॉबी परस्यू करना चाह रहे हो क्या, या होता है ना कि वापस से वैसे ही जिए जैसे बचपन में रहते थे, केयर फ्री, है ना। एक ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। इस हफ्ते में आप अपने पैशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप अगर एक गार्डनिंग आपको अच्छी लगती है, ठीक है, आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आपको किसी तरीके से कुछ डांस म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो उन चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुकिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके, आपको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। आपको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है खुद बाय करना, है ना, ये अच्छा लगता है। तो इस तरीके के आप काम करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, ऐसा एक टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आप कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, बट कहीं ना कहीं आपके बचपन के कुछ टॉयज़, बचपन की कुछ चीज़ें आपके पास आज भी हैं, आप उनको वापस से जो है देख सकते हैं, या पुरानी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अपनी देख देख सकते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आ सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में उनको एनरोल कराना, या उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आना, उनको जो है अपनी पुरानी मेमोरीज़, अपने पुराने जो टॉयज़ वगैरह रखे होते हैं ना, कुछ लोग सँभाल के रखते हैं, वो दिखाना उनको, कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है। बट लिटरली यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर इनर चाइल्ड। कहीं न कहीं ध्यान रख रहे हो आप अपने इनर चाइल्ड का, ओके। हुँ। किसी काम में भी ऐसे ऐसे काम में जाना जो कि जैसे मतलब मान लो करियर सेट करना है आपको अपना, तो करियर भी कोई ऐसा सेट करना जिसमें आपको खुशी लगे, जिसमें आपको पैशनेट लगे, जिसमें आपको ये ना लगे ये रोज़ बोरिंग वाली जॉब है, जाना ही है, आना ही है। एक वो नहीं, 9 टू 5 ऐसा कुछ नहीं ढूँढ रहे हो, कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव सा करना चाह रहे हो, कुछ। किसी ने एमेथिस्ट पहना हुआ है क्या? हुँ। कहीं न कहीं क्लैरिटी दिख रही है। हार्ड वर्क भी दिख रहा है, और हार्ड वर्क भी अपनी हॉबीज़ पर, अपने पैशन पर, अपनी फिटनेस पर, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए अपने इनर चाइल्ड को इसलिए हील कर रहे हो क्योंकि आप अनस्टेबल फील कर रहे थे बहुत टाइम से, तो आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है ना गार्डनिंग से जुड़ना, या जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन चीज़ों से जुड़ना आप चाह रहे हो वापस से, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादातर जो है ऑनलाइन सारा काम करते हैं, और सारा सारा दिन ज़्यादातर जो होता है कि स्क्रीन टाइम पर आप रहते हैं, बट आप इस हफ्ते ऐसा नहीं करने वाले हैं। इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा हॉबीज़ में, स्पोर्ट्स में, थोड़ा सा आउटिंग में, इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, ठीक है। आने वाला हफ्ता जेमिनी कैसा है आपके लिए। आने वाला हफ्ता जेमिनी, जेमिनी वी हैव डिवाइन गाइडेंस। सो ये डिवाइनली गाइडेड वीक है आपका। इस हफ्ते में आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ ट्रैक शो कर सकते हैं कि आप ये करो या ये करो, ये आपके लिए अच्छा है, ये अच्छा है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए कोई लाइफ में आपके आएगा जो एज अ गुरु मेंटोर आपको कुछ गाइड कर जाएगा, बट वो डिवाइन के थ्रू ही भेजा हुआ इंसान होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर नॉलेज गेन करना, नॉलेज को, और नॉलेज कैसे, जैसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट में कोई नॉलेज गेन कर लेना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब फन फन वे में कुछ किसी चीज़ को रीड करना, पढ़ना, किसी चीज़ को मेमोराइज करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं।
स्टार कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, किसी तरीके की कोई विश मांगी हुई थी आपने, वो फुलफिल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्सपेंशन ग्रोथ भी नज़र आ रही है रिगार्डिंग योर विशेस, कि वो डे बाय डे से एक्सपैंड हो रही हैं चीज़ें, मतलब काम बन रहे हैं अलाइनमेंट में। मान लो आपने एक विश मांगी, पर पिता परमेश्वर मेरी इतनी सैलरी हो जाए, तो आपके आपके बॉसेस का अप्रिशिएशन आपको करना, बॉसेस का आपको हर मैटर में जो है आपसे कुछ राय लेना, डिस्कशन करना, इससे आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई मेरी सैलरी भी बढ़ सकती है, मेरा प्रमोशन भी हो सकता है, एक होप आ जाना, ऐसी चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है? और उस पर काम काम धीरे-धीरे बनना आपका, ऐसी एनर्जी है। डिवाइन गाइडेंस आपको ये बताता है कि इस हफ्ते में मिथुन राशि आपके लिए डिवाइन आपके आस-पास होंगे। अगर आप अपना सच बोलेंगे, अगर आप उनसे मदद माँगेंगे तो फ़ॉर श्योर आपको जो है ना आपकी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर, ठीक है? घर के रिगार्डिंग कुछ लग्ज़री कोई पीस लाना या कोई ब्यूटिफ़िकेशन के लिए कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ लेकर आना, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस से मुझे एक मैसेज और आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई रहे इस हफ्ते में, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करना, ठीक है? एंड ड्रीम बिग, आपको बोला जा रहा है ड्रीम बिग, ठीक है? आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि? वी हैव फ्लेक्सिबल, लेट गो करना सीख रहे हो भाई, लेट गो करना सीख रहे हो चीज़ों को, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हो, ठीक है ना? लेट गो करना जब हम सीखते हैं तो हम चेंज हो रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं। हमें पता है कि ईश्वर जो है हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें पता लगता है कि ईश्वर हमें गाइड कर रहे हैं, और हमें जो है ना ग्रजेस होल्ड करके नहीं बैठे रहना, जेलसी नहीं करनी है, हमें हर एक चीज़ में जो है टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हैं परमात्मा ठीक कर रहे हैं। हो सकता है मुझे उस इंसान ने कोई लेसन सिखाया, उस सिचुएशन से मुझे कुछ लेसन सीखने को मिला, तो अब मुझे उन्हें आगे कैरी ऑन नहीं करना है, मुझे जो है अपने आप का ध्यान रखना है और चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल कार्ड ये भी बताता है, जैसे मैंने यहाँ भी बोला था आपको, कि कहीं न कहीं कुछ हॉबीज़, कुछ ज़ुम्बा, पिलाटे, कोई योगा, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है? और फ्लेक्सिबल एनर्जी भी बताती है कि आप बहुत लाइट फ़ील करने वाले हैं इस हफ़्ते में। हो सकता है डाइट अपनी ऐसी ले रहे हो आप, हो सकता है आप जैसे आप अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आप थोड़ा-सा अगर मतलब कुछ मतलब मान लो आउटडोर गेम्स भी खेल रहे हो, इंडोर गेम्स भी खेल रहे हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ग्राउंडिंग कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, उससे आप बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ बिकॉज़ वी हैव द ऑरेंज शेड ओवर हियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सन एलिमेंट भी बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है, व्हिच मीन्स कि पर्टिकुलर होना कि भई सुबह जल्दी उठना है या शाम को 6 बजे के बाद ज़्यादा कुछ चीज़ें खानी नहीं है, हल्का डाइट रखना है अपना, ठीक है? ये एनर्जी है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ना ब्लूम ब्लूम कर रहे हैं आप, ब्लूम कर रहे हैं आप, ठीक है? खिल रहे हैं आप। फेस पे ग्लो आना, ठीक है? एंड स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा-सा विश्वास आना, अपने खुद पर विश्वास आना, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ रिलीजियस बुक्स हो गई या कुछ नॉलेजफुल बुक्स हो गई, ये रीड करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऐसी ऊर्जा दिख रही है मिथुन राशि। और मुझे फ्लेक्सिबल कार्ड से दिख रहा है कि आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रेच वगैरह कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो पाएँ। हो सकता है कि चाहे ये आप अपनी मेमोरी शार्प करने के लिए कर रहे हो, चाहे ये अपने आप को आप एक्टिव रखने के लिए कर रहे हो, बट कहीं न कहीं कुछ स्ट्रेचिंग भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो, और इस स्ट्रेचिंग की वजह से कहीं न कहीं मतलब आपकी जो बॉडी में स्टक एनर्जी थी, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और आप बिलीव कर पा रहे हो कि हमें सरेंडर मोड पे रहना चाहिए। हमें आप बिलीव कर पा रहे हो कि हाँ, मैं भी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, मैं लोगों को माफ़ कर सकता हूँ, ठीक है? आने वाला हफ्ता मिथुन राशि पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? मिथुन राशि, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं चीज़ों को ना आगे मूवमेंट शिफ्ट में लेकर आना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है लक के ऊपर, समय के ऊपर ज़्यादा चीज़ें छोड़ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ येस, ये एक्साइटेड फ़ील कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना, आपको मैसेज कॉन्टैक्ट करना, आपकी तरफ आना, ऐसी एक एक्साइटमेंट, ऐसी एक फीलिंग नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन
वापस से एक रिश्ता चाह रहे हैं, जो कि चाहे चाहे अभी फ्रेंडशिप का ही हो, चाहे अभी इनिशियल स्टेजेस ही क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं एक अर्ज सी फील करना, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना आपके लिए, बट मुझे एक मैसेज दिख रहा है कि आपसे मैसेज की उम्मीद है, आपसे कांटेक्ट की उम्मीद है, आपकी तरफ से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने की उम्मीद नज़र आ रही है। इस इंसान का कांटेक्ट, मुझे नहीं लग रहा कि इस इंसान का कांटेक्ट आएगा, बट ये पर्सन होपफुल ज़रूर है कि आप सामने से जो है सिनेरियोस ठीक करेंगे, ठीक है। थोड़े से मतलब प्लानिंग ऐसा करना कि सामने वाले को मैनिपुलेट करना या थोड़ा माइंड गेम खेलना, ऐसी चीज़ें ज़रूर दिख सकती हैं आपको इस हफ्ते, ठीक है। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? मिथुन राशि सिंगल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बताता है कि लाइफ में कोई इंसान आ रहा है जो कि बहुत हद तक लाइफ की एक ऐसी साइड आपको दिखा सकता है जहाँ पर लोग कॉन्फिडेंट रह सकते हैं रिलेशनशिप वाइज। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस रहेंगे इस इंसान को लेकर, आगे चलकर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये खुद बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है काम करियर को लेकर जो है ना एक्टिव हो सकते हैं। तो ये आपको भी ऐसा ही बनाएंगे ताकि आप भी लाइफ में चीज़ों को अचीव कर पाएँ, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत स्टबन हो रहे हैं रिलेशनशिप में, किसी को भी ट्रस्ट करने के लिए कि नहीं ये इंसान नहीं, वो इंसान नहीं। भाई मुझे मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो रूल करना चाहता है, जो कंट्रोल करना चाहता है, तो थोड़ा ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ब्यूटी थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डोमिनेंट दिख रही है रिलेशनशिप में, मतलब कि आपको जो इंसान चाहिए वो बहुत ब्यूटीफुल हो या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, फिट एंड फाइन हो। ये चीज़ें थोड़ा सा आप ज़्यादा सोच रहे हैं या चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है मिथुन राशि? क्वीन ऑफ वॉन्ड से बहुत लोग आपको पसंद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ग्लो अप हो रहा है, मैंने कहा कि आप एक्टिव दिख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बड़े प्यारे, बड़े हैंडसम, बड़े ही फिट फाइन दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग बड़ा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और आप सबको जो है सबको नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर कैसा है जेमिनाई? जेमिनाई करियर वाइज वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि बहुत हद तक आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, आपका विजन क्लियर है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं करने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप पेपर साइन वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा साइनिंग जब आप कर रहे हैं पेपर्स वगैरह, तो थोड़ा सा आप पढ़ के रीड करके फिर साइन कीजिएगा। कहीं ना कहीं कुछ डील क्रैक कर सकते हो आप, बहुत हद तक बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बहुत क्लियर हो गए आप कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, ठीक है। कोई मेल फिगर हैं जिनके साथ आपको कुछ गाइडेंस, मतलब खुद एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है दे सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ चीज़ें बहुत ईजी नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक ऐसे वॉरियर हैं जो ये सब आराम से संभाल सकते हैं। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि आपके लिए आने वाले हफ्ते में आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं करियर रिगार्डिंग। हो सकता है अभी आप लोगों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से आप कुछ लोगों के लिए कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे थोड़ा ही अमाउंट इन्वेस्ट करें, बट कुछ इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलना, कोई थोड़ा मनी अमाउंट आपका इंक्रीज होना, या आपको कोई बोनस मिलना, कोई पे चेक मिलना, ये चीज़ें दिख रही है, पर ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप कोई नया, जैसे मान लो नई जॉब लग रही है, नई कोई हॉबी स्टार्ट कर रहे हो, नया कुछ आप कोर्स परस्यू कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं फॉर योर करियर, ओके। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा काम है, और कहीं ना कहीं अब जो है आप ऑलमोस्ट आप जो है ना अचीव कर चुके हो जो आप अचीव करना चाह रहे हो करियर में। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़रूर है कि रेस्टलेस फील नहीं करना, यहाँ पर जो है गिव अप नहीं करना है, यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना मोटिवेट करते रहना कि हमें आगे बढ़ना है, हमें और आगे बहुत चीज़ें अचीव करनी है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत काम बढ़ गया है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। या कोई काम आप कर रहे हो, लोग आपको कह रहे हैं नहीं ये काम आपके लिए सही नहीं है, वो काम आपके लिए सही नहीं है, सबके बहस में जाने की जरूरत नहीं है। आपने 8 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी तय करी है, आप एस ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स पर पहुंच गए हो, मतलब कि आपने कुछ स्टार्ट किया था और आज आप 9 वॉन्ड्स क्रिएट कर चुके हो। आगे बढ़ते बढ़ते किंग ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचोगे, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत समय से करियर रिगार्डिंग ना आपको परेशान कर रही थी, वो यहाँ खत्म भी हो सकती हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता सोशल मीडिया पर भी हो सकता है कि जैसे हम कुछ पोस्ट करते हैं तो लोग
देखो सब बिलीव नहीं करते हैं। अब जैसे मैं अपने टैरो की बात करूँ, हर कोई बिलीव नहीं करता है। तो अच्छे लोग भी हैं जो क्लेम करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको मैं वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उनकी सोच है वो, है ना? उन्होंने शायद कभी इस चीज़ के बारे में सुना नहीं, समझा नहीं, उन्हें पता नहीं होगा। तो वो लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। तो बस वही है, अपना तर्क-वितर्क जो कोई रख रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस वाइज़ कैसा है जेमिनी? फाइनेंसेस वाइज वी है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि जो आपके पास है ना उसको लेकर ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है? पुराना जो चला गया, बहुत कुछ आया होगा लाइफ में, बहुत कुछ मिला होगा, बट जो चला गया उस चीज़ को लेकर बैठे मत रहो। 5 ऑफ कप्स आपको ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं जो है ना, जब कुछ आ रहा होता है ना तो उस टाइम पे सेव करना है, उस टाइम पे चीज़ों को लेकर ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना है। तो ये कुछ लेसन सिखाया है आपको यूनिवर्स ने, ठीक है ना? तो उसको लेके बैठे मत रहो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ठीक है? एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, समय बदलेगा, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब आप अपनी सोच से आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रिजन में ऐसा ऐसे ऐसे बंद कर रखा है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। अब वो हो गया जो हुआ, अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ोगे, थैंक यू करोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, दान करो, और जो आ रहा है उसको लेकर हैप्पी हो। जब आप बिल भरते हो, जब आपको बिल भरने के लिए आपके पास पैसा होता है तो खुश हुआ करो कि मैंने भरा। मैंने अगर कोई कपड़ा पसंद किया और मैंने खरीद लिया तो मेरी इतनी क्षमता हुई कि मैंने वो कपड़ा खरीद लिया, है ना? कुछ लोग उस कपड़े को कितने सालों से देख रहे होंगे, हम ऐसा खरीदेंगे, ऐसा कोई नहीं खरीद पाया, आपने खरीद लिया। तो उस टाइम धन्यवाद करो। जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतना पैसा आप अर्न करोगे, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर ही आपको बोलूँगी चैरिटी भी करा करो। चाहे आपके पास, देखो मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे रहूँ ना, कि अगर आपको किसी को हेल्प करनी है और आपको मनी, चैरिटी जैसे मैं बोल रही हूँ, चैरिटी आपको नहीं, आप किसी को पैसा नहीं दे सकते, आप खाना दे सकते हो। आपके पास खाना है, आप खाना खिला दो। आपके पास कपड़ा है, आप कपड़ा दान करो। जो आप कर सकते हो दान वो करो। ज़रूरी नहीं है कि लोग लाखों लाखों का कुछ दान कर रहे हैं वो दिखाना आपको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? आने वाले हफ्ते में आपके लिए मिथुन राशि सिट्रीन भी वियर कर सकते हैं आप, ओके? आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। ये नहीं खाना है, ये नहीं सोचना है, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना है, ऐसे लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है जो आपको डिस्टर्ब करते हो। तो ये चीज़ें हैं। और एस ऑफ सोर्ड ये भी बताता है कि कुछ नया शेड्यूल, कोई नई जो है टेक्निक स्टार्ट कर रहे हो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, ठीक है? स्टूडेंट्स वी हैव टेम्परेंस। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, गुरु मेंटोर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस नजर आ रहे हैं। लक फैक्टर भी आपका साथ देने वाला है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बताता है कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ रिजल्ट का वेट करते हो, वो रिजल्ट आ सकता है। आप कहीं न कहीं बहुत विज़डम भरे होते हुए नज़र आ रहे हो, कि मतलब परमात्मा ने आपको बख्शीश दी है कि आप अच्छे से पढ़ें, आपका दिमाग चले, आपको चीज़ें याद हों, ठीक है? सो अच्छी है एनर्जी। टेम्परेंस के साथ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो कि स्टडी भी करनी है और हॉबीज़ में भी जो है इंटरेस्ट लेकर आना है, या चलो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं साथ-साथ जिम भी करूँ, ठीक है? या मैं थोड़ा टाइम जो है कुछ गेम्स खेलूँ ताकि मेरा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए गाइडेंस क्या है मिथुन राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये जो हुआ अब ये बैठा थोड़ा रहेगा आपके साथ सारी जिंदगी की आपने ऐसा करा, ऐसा करा। अब आप बदल सकते हो, अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, सब ठीक होगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप ही चेंज कर सकते हो अपनी जिंदगी। अगर आप पीछे की ही सोचते रह जाओगे ऐसा हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आगे बढ़ो और अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव बोलो अपने मनी को लेकर। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।